नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर देवांगी जोगल, जोगी आयुर्वेद हॉस्पिटल सूरत से। पिछले वीडियो में हमने मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ की विस्तार से जानकारी ली। एलोपैथी पॉइंट ऑफ व्यू से इंसुलिन रेजिस्टेंस होने से कैसे शुगर होता है, ये हमने जाना। और इसी तरह आयुर्वेद में महर्षियों ने कौन कौन से कारण बताए हैं जिनसे खून में ब्लड शुगर बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है, वह भी हम देखेंगे। आज हम इसके सिम्टम्स देखेंगे और आयुर्वेद में घर के क्या उपचार बताए गए हैं, कौन कौन सी चीजें मैनेज करने से हम इसे वास्तव में बढ़ने से रोक सकते हैं, इसकी जानकारी लेंगे। मित्रों, आइडियली हमें ऐसा लगता है कि डायबिटीज इज अ प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर, इट इज मैनेजेबल डिसऑर्डर, इट इज नॉट क्यूरेबल एट ऑल। बट मैं ऐसा मानती हूँ कि 50% एक वैद्य अपना ज्ञान देता है और 50% एक रोगी अपना डिसिप्लिन मैनेज करता है। इस तरह नॉलेज और डिसिप्लिन का अगर शुभ समन्वय हो जाए तो मैं निश्चित ऐसा मानती हूँ कि यह एक ऐसा रोग है जिससे हम बाहर निकल सकते हैं। डायबिटीज होने वाला है यानी पूर्व रूप के लक्षण बताते हुए महर्षियों ने कहा है कि शरीर से पसीने की दुर्गंध आती है, बहुत ही अशक्ति लगती है, आलस लगता है, सुस्ती लगती है, कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती, शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है, मुंह में, आँख में आदि जगहों पर शरीर भारी महसूस होता है, हाथ पैर के तलवों में जलन होती है और जब पेशाब करते हैं तो उस जगह पर पेशाब के आसपास चींटी और कीड़े मकोड़े बार बार घूमते हुए दिखाई देते हैं। इन लक्षणों को पूर्व रूप के रूप में पहचाना जाता है कि अगर ऐसा आपके शरीर में होता है तो बहुत निकट भविष्य में आपको डायबिटीज़ होने की संभावना है। मुख्य लक्षणों को देखा जाए तो सामान्य जिन व्यक्तियों में शुगर आती है उनमें भूख ज़्यादा लगती है, प्यास ज़्यादा लगती है, बिना कारण थकान लगती है। आपने काम किया हो और थकान लगे यह स्वाभाविक है, लेकिन अगर कोई ठीक से काम ना किया हो तब भी भयंकर थकान की अनुभूति होती है। बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ता है और जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था वैसे कि अधिक मात्रा में और थोड़ा चिपचिपा पेशाब होता है, ऐसी अनुभूति होती है। हाथ पैर के तलवों में जलन होती है और कई बार पैर के तलवों में जैसे सुन्नता चढ़ गई हो, ऐसी अनुभूति होती है। ये हुए सामान्य रूप से देखे जाने वाले डायबिटीज के लक्षण। डायबिटीज को दूर करने के सटीक उपायों की एक के बाद एक विस्तार से जानकारी लेते हैं। सबसे पहली और महत्वपूर्ण चीज है, आयुर्वेद के अधिकांश रोगों में कहा गया है कि संक्षेपतः क्रिया योगो निदान परिवर्जनम, यानी कि जिस चीज से आपका रोग होता है उसी चीज को रोजमर्रा के जीवन से हटाएं। हमने इंसुलिन रेजिस्टेंस की पूरी थ्योरी देख ली है, तो संभव है वहां तक कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ों का इनटेक कम कर दो। एक सीधी सादी सरल सलाह है कि दोपहर के भोजन में आप गेहूं ले सकते हैं, सुबह के नाश्ते में और रात के भोजन में जहां तक संभव हो गेहूं अवॉइड करें। डायबिटीज़ के लिए सबसे बेस्ट कोई अनाज होता है तो वो है जौ। जौ सफ़ेद रंग के गेहूं के दानों जैसे छोटे छोटे होते हैं। जौ डायबिटीज़ कम करता है ऐसा अनाज है, ऐसा धान्य है। इसीलिए रात के भोजन में जहाँ तक संभव हो जौ का दलिया, जौ का सत्तू या जौ की रोटी लें। यह डायबिटीज़ के लिए फ़ायदेमंद है। डायबिटीज़ में ऐसा नहीं है कि आप चावल नहीं ले सकते। हम सबको ऐसा लगता है कि मैडम मैं तो भात नहीं खाता फिर भी मेरा शुगर ज़्यादा है। आयुर्वेद ऐसा कहता है कि आप चावल निश्चित खा सकते हैं, लेकिन वे चावल पुराने होने चाहिए, 1 साल से ज़्यादा पुराने होने चाहिए, नए नहीं होने चाहिए। और उन चावल को आप कुकर में न बनाएं। जब आप भात बनाते हैं तो खुले में बनाएं, उसे पकने दें और जब वो खुले में अच्छी तरह पक जाए तब उसका ऊपर का जो पानी जिसे हम ओसामण या मांड कहते हैं उसे निकाल दें। और अगर वो भात खाया जाए तो उससे कभी शुगर नहीं बढ़ता। तो पहली बात हमने की कि खाने में हमें थोड़ी सावधानी रखनी है। दूसरी डायबिटीज़ के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और है वॉकिंग, चलना। या तो आप रस्सी कूद सकते हैं, जंपिंग कर सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कोई भी कर सकते हैं, लेकिन निश्चित समय पर निश्चित मात्रा में वह होना चाहिए। 5 दिन आप बहुत ज़्यादा चल लें और फिर 5 दिन बिल्कुल ना चले, ऐसा नहीं चलेगा। इसीलिए एक डिसिप्लिन के साथ रोज़ व्यायाम या वॉकिंग की जाए तो निश्चित रूप से हम शुगर को मैनेज कर सकते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ है और वो है कि अपने रूटीन में बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट रखें। खाने का, सोने का, उठने का समय अगर आप डिसिप्लिन में रखेंगे तो उससे भी आप शुगर को प्रिवेंट कर सकेंगे।
अभी एक ऐसा ट्रेंड है कि देर रात तक हम जागते हैं और सुबह देर से उठते हैं, उसके कारण हमारा पूरा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है और उसके कारण शुगर यूटिलाइज नहीं हो पाती और उसके कारण भी डायबिटीज होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। चौथा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि अगर आपका बॉर्डर लाइन शुगर है या आपका कंफर्म शुगर है तो धात्री निशा का उपयोग आयुर्वेद में बेस्ट कहा गया है। धात्री यानी कि आंवला और निशा यानी कि हल्दी, इसका दूसरा नाम है निशा आम्ल की प्रयोग। दोनों को बराबर मात्रा में मिक्स करें। 50 ग्राम आंवला का चूर्ण और 50 ग्राम हल्दी का चूर्ण लें। रोज रात को 1 कप पानी में 1 चम्मच भिगो दें और सुबह पानी पी लें और सुबह 1 कप पानी में 1 चम्मच भिगोकर रात को पानी पी लें। अगर आप भिगोना भूल जाते हैं तो उसी समय उसे मिक्स करके भी आप पी सकते हैं। सुबह शाम हल्दी और आंवला के चूर्ण का प्रयोग करने से निश्चित ही 2 से 3 महीनों में डायबिटीज में ब्लड शुगर लेवल में सिग्निफिकेंट कमी आपको देखने मिलेगी। और इसी तरह अगला मुद्दा है कि रोज रात को सोते समय नाक में गाय के घी के बूंदे डालें। हमें पता है कि डायबिटीज एक हार्मोनल डिजीज है। मैंने अपने नस्य के वीडियो में बताया है कि नाक में बूंदे डालने से कितने सारे रोगों में सिग्निफिकेंट रिजल्ट मिल सकते हैं। इसलिए जब भी किसी भी हार्मोनल इम्बैलेंस की तकलीफ होती है तो नाक में लगातार डाले जाने वाले बूंदे निश्चित ही अद्भुत परिणाम देते हैं। अगर आपको गाय का घी सूट नहीं करता तो तिल का तेल, नारियल तेल, दिवेल, कोई भी लिपिड रिच मटेरियल रात को सोते समय 2 से 6 बूंदे नाक में डाल दें और इसे नियमित रूप से अगर आप जारी रखेंगे तो निश्चित ही शुगर में भी ध्यान देने योग्य कमी देखने को मिलेगी। मित्रों, इतनी प्राथमिक जानकारी मैंने आपको दी। इतने प्रयोगों से अगर आपका शुगर कंट्रोल में नहीं आता है तो आयुर्वेद में काष्ठौषधि और रसौषधि ऐसे 2 प्रकार की दवाएं हैं। हल्दी, दारू हल्दी, आंवला, गिलोय, मामेजवा, करेला, जामुन के बीज, ऐसी कई दवाएं हैं जिनसे डायबिटीज को कंट्रोल में रखा जा सकता है। अगर ऐसी दवाओं से डायबिटीज काबू में नहीं आता तो रसौषधि, जिसके नाम में ही रस आता है, जिसमें शिलाजीत होता है, बंग भस्म होता है, स्वर्ण या रजत भस्म होता है, ऐसी बहुत सारी दवाएं हैं जैसे कि वसंत कुसुमाकर रस, मधुमेह मालिनी रस, मधुमेह कुसुमाकर रस, ऐसी बहुत सारी दवाएं हैं। लेकिन काष्ठौषधि से अगर शुगर कंट्रोल में नहीं आता तो ऐसी दवाओं से भी शुगर को काबू में लाया जा सकता है। लेकिन ध्यान इतना ही रखना है कि ऐसी दवाएं निश्चित ही वैद्यकीय निरीक्षण में लेनी चाहिए। मित्रों, एक और विनती है कि अगर आप 8-10 साल से एलोपैथी की डायबिटीज की दवा ले रहे हैं तो ऐसा न सोचें कि आज से मैं इसे बंद करके आयुर्वेद पर आ जाऊं। ये संभव नहीं है। आपके शरीर को उस दवा की आदत पड़ गई है, इसीलिए उस दवा की आदत धीरे धीरे छुड़ानी पड़ती है। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर आप 10 साल से डायबिटीज की एलोपैथी दवा ले रहे हैं तो उसे छुड़ाने के लिए मिनिमम 10 महीने लगते हैं। तो उसके लिए समय आपको डॉक्टर या वैद्य को देना पड़ता है। वैद्य की दवा चालू रखकर और डॉक्टर के अंडर ऑब्जर्वेशन अगर आप दवा धीरे धीरे कम करते हैं तभी आप धीरे धीरे उससे बाहर आ सकते हैं। लेकिन हमने बहुत से लोगों को देखा है अचानक बंद कर देते हैं और उसके कारण कई इमरजेंसीज क्रिएट हो जाती हैं। इस जानकारी का भी सही उपयोग करें और कभी भी अचानक डायबिटीज की दवा बंद न करें। तो मित्रों, आशा करती हूँ कि डायबिटीज या मधुमेह के बारे में ये प्राथमिक जानकारी आपको निश्चित ही उपयोगी होगी। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी अधिक जानकारी चाहिए और अपना डायग्नोसिस प्रॉपर करवाना है तो आप अवश्य हमारी ऑनलाइन टीम से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।